उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान के बेटे अनुभव सचान ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन किया है। अनुभव ने यूनाइटेड किंगडम की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप जीतकर एक नया इतिहास रच दिया। ये गौरव हासिल करने वाले वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अनुभव की ये कामयाबी न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लिए गर्व का क्षण है। पोलो जैसे रॉयल खेल में भारतीय खिलाड़ियों की उपस्थिति हमेशा सीमित रही है, लेकिन अनुभव ने अपने संघर्ष और खेल के प्रति जुनून से यह साबित कर दिया कि भारतीय युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। बता दें कि अनुभव सचान प्रतिष्ठित सिंधिया स्कूल के छात्र रहे और जयाजी हाउस में डिप्टी सीनियर स्कूल प्रीफेक्ट के रूप में भी अपनी नृत्य क्षमता का परिचय भी दिया था। सिंधिया स्कूल के गौरवशाली परंपरा और विरासत में अब उनकी ये उपलब्धि भी जुड़ गई है। इस विजय ने भारतीय युवाओं को प्रेरणा दी है कि कठिन परिश्रम, अनुशासन और समर्पण से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। अनुभव की इस उपलब्धि पर खेल जगत से लेकर राजनीतिक गलियारों तक बधाइयों का सिलसिला जारी है। अनुभव सचान ने हमसे बातचीत में बताया कि ये जीत उनके लिए व्यक्तिगत खुशी का विषय तो है, साथ ही वो इसे भारत की प्रतिष्ठा और युवाओं के सपनों को समर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि खेल ही ऐसा माध्यम है जो सीमाओं को तोड़कर देशों को जोड़ता है और उन्हें गर्व है कि वो इस स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर पाए। देशवासियों ने भी सोशल मीडिया पर अनुभव की इस कामयाबी को भारत के लिए गौरव का क्षण बताया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। न्यूज प्लस की टीम ने भी उनके घर जाकर अनुभव और उनके पिता राकेश सचान से खास बातचीत की है। वो बस मेरा डेडिकेशन का एक पैशन था कि मुझे करना है, मुझे पोलो खेलना है, मुझे पोलो सीखना है। जब मैं वहां पे गया था तो मुझे पोलो का कोई अनुभव नहीं था। जैसे मैंने बोला योगेश जी ने कि मुझे सीखने की चाह थी, एक पैशन होता है, डेडिकेशन होता है। मुझे कुछ अनुभव नहीं था कि कैसे खेलते हैं गेम। कहते हैं कुछ करने की लगन हो, जुनून हो, जिद हो तो किसी भी बाधा को पार करके मुकाम हासिल किया जा सकता है। आज कानपुर के लाल अनुभव सचान ने ऐसा ही कारनामा कर दिखाया है। यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप को जीतकर और पहले भारतीय बन गए हैं जिन्होंने ये खिताब जीता है। अनुभव, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज प्लस में और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये खिताब इससे पहले किसी हिंदुस्तानी ने नहीं जीता है। पोलो जैसा गेम जो हिंदुस्तान में बहुत कम लोग जानते हैं, उसमें विदेश में जाके चैंपियनशिप जीतना, उन सब के बीच में जहां पर विदेशी बॉयज ज्यादा हैं, कैसा अनुभव रहा? किस तरह मोटिवेट हुए और पोलो को ही क्यों चुना? मुझे छोटे से ही हॉर्स राइडिंग का शौक था, तो फिर जब मैं सिंधिया गया था तो मैं वहाँ पे भी हॉर्स राइडिंग करता था। और मतलब हॉर्स राइडिंग मेरे लिए कभी वो नहीं था कि कोई कॉम्पिटिशन खेलूंगा एक दिन, या मैंने ये सोच ही नहीं शुरू किया था कि मतलब किसी दिन कॉम्पिटिशन होगा या कुछ जीतूंगा या कुछ मिलेगा। बस ये था कि एक शौक था, एक पैशन था, डिटर्मिनेशन थी कि सीखना है। तो वो ऑन एंड ऑफ चलता रहता था। 2021 में जब से कोविड खत्म हुआ है उसके बाद से ही तो मैं लखनऊ रेस कोर्स जाता था, वहाँ पे जाके हॉर्स राइडिंग करता था। जब टाइम मिलता था तो सिंधिया में भी जाके हॉर्स राइडिंग करता था। और उसी के बाद जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो वहाँ पे मेरे काफ़ी फ्रेंड्स बने जो कि बहुत सारी डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के थे। तो फिर उसमें से मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था, वो पोलो सोसाइटी में था, तो उसने मुझे इनवाइट किया कि तुम आओ पोलो खेलो कभी साथ में। और तो मैंने उसको बोला कि मुझे हॉर्स राइडिंग आती है, मुझे पोलो इतने अच्छे से नहीं आता। तो उसने बोला कि हमारा एक टेस्टर सेशन होता है, उसमें आके तुम एक बार ट्राई करो खेलने का। और जब मैं टेस्टर सेशन गया था वहाँ पे, तो मैंने पहले ही गेम में एक गोल मार दिया था। और उसमें कोच बहुत खुश हो गया था। कोच ने मुझे बोला था कि तुम ऐसे ही खेलोगे अगर तो नेशनल्स खेल पाओगे एक दिन, तो तुम प्रैक्टिस करो और अगर तुम्हें एक दिन मौका मिलेगा तो तुम ज़रूर नेशनल्स खेलना एक दिन। उसके बाद फिर वही अभ्यास चलता रहा, मैंने पोलो फिर कभी छोड़ा नहीं। उसके बाद से मैं जब भी मौका मिलता था तो फिर मैं पोलो खेलने चला जाता था, हफ्ते में 4 बार 3 बार। और कोच की भी बहुत सहायता रहती थी, कोच वहाँ पे रहते थे पूरे टाइम, कोच बताते थे। कोच ग्रांट जो थे वो पूरा बताते थे कि तुम्हें कैसे खेलना है, क्या मूव रहेगा, क्या स्ट्रैटेजीज रहती हैं, किस पोजीशन में खेलना है। तो वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख थी। डिफिकल्ट था थोड़ा शुरू में एडजस्ट करना वहाँ पे, क्योंकि इतनी नेशनैलिटीज़ के लोग थे। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें आप एज़ अ टीम खेलते हो। उसमें आपका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन भी रहता है, पर आपको एज़ अ टीम मूव फॉरवर्ड करना पड़ता है। तो आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग बननी पड़ती है आपकी और टीम वालों से कि आपको पता होना चाहिए अगर वो आगे खेल रहे हैं तो मुझे पीछे खेलना है, उनको बैकअप देना है। तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब चुनौती थी शुरुआत में मेरे लिए। बट फिर खेलते-खेलते
अपने आप अच्छा लगने लगा, वहाँ पे दोस्ती होते गई और वहाँ पे सोशल्स होते थे तो उनसे रोज़ मिलना, उठना बैठना दोस्ती में, तो फिर वो अपने आप में ही कभी ऐसा फ़र्क पड़ा नहीं कि वो डिफरेंट नेशनैलिटी से रास्ते बनते चले गए। मैं क्योंकि आपको देश के अलग-अलग हिस्सों से कई बड़े-बड़े लोगों के कॉल भी आए हैं, आपको बधाई दी है, तो किन-किन लोगों के कॉल आए? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की कॉल आया था पिताजी के पास। उन्होंने बोला था कि मतलब बहुत अच्छी बात है, मैं उनके स्कूल से पढ़ा हूँ, सिंधिया स्कूल से, और वहाँ पे भी मैं बहुत एक्टिव था डिबेटिंग में, फुटबॉल में और पढ़ाई में भी अच्छा था। फिर डेप्यूटी हेड बॉय बना था और जब मैं डेप्यूटी हेड बॉय बना था तो फिर हम लोग का जो एनुअल्स डे होता है उसमें मैंने उनको एस्कॉर्ट किया था और उनसे बात भी हुई थी 1-2 बार उसी में, वो जाजी हाउस में आए थे तो फिर वो ऐसे जानते थे मुझे और उन्होंने बधाई दी थी। और भी काफ़ी जो पॉलिटिशियंस हैं, जो पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, योगी जी से जब मुलाकात हुई थी, तो योगी जी ने भी बधाई दी थी और उन्होंने मतलब आगे के लिए शुभकामनाएँ दी थी कि अपने फ्यूचर के लिए शुभकामनाएँ। तो मैं मेरे लिए तो बहुत प्राउड फीलिंग है ये कि आपके ऊपर क्या प्रेशर भी था क्योंकि आपके फादर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट के मंत्री हैं और योगी जी के बहुत खास है, तो एक प्रेशर भी था कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है कि मैं अपनी एक पहचान बना सकूँ। मैं एज़ अ प्रेशर नहीं बोलूँगा इसे। मैं बस ये बोलूँगा कि छोटे से ही मतलब मैंने देखा है घर में अपने पापा को ऐसे मेहनत करते हुए हर दिन सुबह निकल के रात को वापस आना। कभी मतलब मैंने उनको ऐसे देखा नहीं है कि उन्होंने मतलब जितना यही सिखाया है कि मतलब जो भी कर्म कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उससे उससे प्रेम होना चाहिए। लाइक इतने लोग बोलते हैं कि एक पॉलिटिशियन की ज़िंदगी ईज़ी नहीं होती है। आप सुबह निकलते हैं, रात को वापस आते हैं, पर अगर आप उनसे पूछें तो उनको इस चीज़ में मज़ा आता है। तभी वो इतने टाइम से उनको 30 साल हो गए, 30 साल से इसमें लगे हुए हैं। और आज भी अगर उनको सुबह निकलना हो 5 बजे और रात के 12-1 बजे वापस आना हो, तब भी उन्हें एक भी शिकायत नहीं होगी अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि उनको मज़ा आता है करने में। तो मैंने ये चीज़ें सीखी है अपने पिताजी से कि आप जो भी काम कर रहे हैं, उसको उसमें अपना 100% दें और मैंने वो चीज़ अपनी लाइफ़ में लागू करी है और मैं ये बताना भी चाहूँगा जो भी यूथ है आज के टाइम पे, कि अगर आप किसी चीज़ को मन से चाहते हैं और उसके लिए काम कर रहे हैं, तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि मतलब हार हो रही है या जीत हो रही है, क्योंकि एक दिन आपको सफलता मिल ही जाएगी और अगर सफलता नहीं मिलेगी, तो फिर उसी चीज़ से आपका कोई ना कोई अलग डेस्टिनी जुड़ी होगी जो आपको कहीं और ले जाएगी जहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा लिखा होगा। तो आप मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तो मैं यही बोलूँगा प्रेशर प्रेशर इस चीज़ का नहीं था कि मतलब कुछ करना है या फिर मतलब ऐसे वापस नाम पैदा करना है या कुछ वैसा। पर ये था कि मतलब जो भी मैं करूँ उसमें अपना 100% दूँ और आज मतलब मैं सिंधिया में था तो वहाँ पे अपना बेस्ट दिया मैंने, डेप्यूटी हेड बॉय बना। मैं वॉरिक यूनिवर्सिटी में गया तो मैं सिर्फ़ पोलो ही नहीं खेल रहा था वहाँ पर। वहाँ पे मेरी जो डिग्री भी है पीपीई वो काफ़ी डिफ़िकल्ट डिग्री है, वो इंडिया में नहीं अभी आई है ट्रिपल मेजर्स। अभी तो फिर वहाँ पे जब मैं गया था तो फिर वहाँ वो भी मैंने एक इंस्पिरेशन ली थी अपनी। अब मोंटेक सिंह आलूवालिया जी हैं, वो हमारे स्कूल आए थे एक दिन, तो उन्होंने 1991 की जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो बनाई थी। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्या कोर्स किया था? तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड में एक कोर्स किया था। तो मेरा वहाँ से फिर सपना हुआ। तो मैं बोलूँगा कि मैंने अपनी प्रेरणा अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से ली है। अपने पिताजी से घर में तो ली है, पर मैं वहाँ पे भी जब सिंधिया में था तो मैंने ऐसे काफ़ी सीनियर्स थे जो बहुत अच्छे थे पब्लिक स्पीकिंग में। ऐसे काफ़ी प्लेयर्स थे फुटबॉल में जो बहुत अच्छे थे। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो हॉर्स राइडिंग में अच्छे थे, डिबेटिंग में अच्छे थे। तो मैं उनसे कुछ ना कुछ सीखता था और अपने ऊपर लागू करता था कि मुझे भी इनसे ऊपर निकलना है। तो ऐसा प्रेशर नहीं बोलूँगा, बस ये बोलूँगा जैसे एक बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कुछ सीखने की, कुछ आगे बढ़ने की, तो मैंने कभी वो अपने अंदर नहीं मरने दी और मैं वही कहना चाहूँगा लोगों से कि अगर आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है कि मुझे आगे बढ़ना है, आगे निकलना है, तो वो उसे मरने मत दें कभी और सीखते रहें, क्योंकि जीवन एक इंग्लिश में हमारे प्रोफेसर बोलते थे कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट सेल्फ डिस्कवरी। इट्स नॉट अ डेस्टिनेशन, मतलब वो अंत नहीं है सेल्फ डिस्कवरी, वो जर्नी है कि आपकी जब तक ज़िंदगी चल रही है, आपका हर अनुभव आपके जीवन की जो भी चल रही है उसको बदल देता है। आप आज कुछ और मानते होंगे अपने आप को, कल शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी घटना घटे या कुछ ऐसा हो कि आप अपने आप को किसी और तरह से जोड़ लें या किसी और तरह से सोचने लगें। तो बस चेंज है, नेचर है ये, इससे इसमें चलते रहें, इसमें अडॉप्ट करें और आगे निकलें। बिल्कुल, अनुभव जो अब बातें आपने बताई तो बिल्कुल आपका अनुभव समझ में आ रहा है मुझे और मैं ये भी जानना चाहूँगा क्योंकि स्पोर्ट्स को लेकर अब इंडिया बहुत आगे बढ़ चुका है। कई गेम्स में लगातार हम मेडल्स जीत रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर जो प्रेफ़र करते हैं हम क्रिकेट को करते हैं, कबड्डी को करते हैं, टेनिस को करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल डिफरेंट गेम चुना और इसकी आपको क्या लगता है कि हिंदुस्तान में इसको लेकर क्या ग्रोथ देख रहे हैं पोलो को लेकर? क्योंकि ये विदेशियों का गेम माना जाता है। और डिफिकल्ट भी होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हॉर्स राइडिंग करते हुए अपने टारगेट को अचीव करना बहुत बड़ी बात होती है। तो हिंदुस्तान में किस तरीके से देख रहे हैं इस भविष्य को? क्योंकि अब जो यूथ है, वो कनेक्ट होने वाला है आपसे। तो क्या आगे का क्या कैसे सोच रहे हैं?
मुझे लगता है कि जैसे ये खेल है बाहर खेला जाता है, बाहर बहुत फैसिलिटी भी है, पोलो क्लब्स हैं जगह-जगह पे, तो बच्चों को वो फैसिलिटी मिलती है तो वो उसमें जाके खेल पाते हैं। जैसे मेरे लिए भी था जब मैं यहाँ पे था तो फिर यूपी में जब कानपुर में पढ़ता था तो फिर पोलो और हॉर्स राइडिंग का मैंने इतना सुना भी नहीं था, तो मैं कभी उस एरिया में ग्रो भी नहीं कर पाया। मुझे क्रिकेट खेलने का यहाँ पे मौका मिला, मेरे दोस्त लोग जाते थे, तो मैं क्रिकेट अकेडमी गया, क्रिकेट खेला मैंने और फुटबॉल भी खेलता था, स्केटिंग करता था। जब सिंधिया गया तो वहाँ पे मुझे हॉर्स राइडिंग का मौका मिला तो मैंने हॉर्स राइडिंग करी वहाँ पर। तो मैं बोलूँगा कि इंडिया में जैसे पद्मनाभ सिंह जी हैं, जो अभी वहाँ पे जयपुर के राजा हैं, वो ये गेम खेलते हैं और वो भी एक प्रेरणा है मेरे लिए क्योंकि वो उन्होंने इतना बढ़ावा दिया है पोलो को इंडिया में। यूएस पोलो एसन करके जो कंपनी है उसकी वो स्पॉन्सर कर रही है अभी जयपुर पोलो टीम को। तो वो भी एज़ अ जाकर दुनिया में रिप्रेज़ेंट करते हैं इंडिया को और विदेश में भी बहुत फेमस है जयपुर पोलो टीम। वो लोग भी जानते हैं कि जयपुर की जो पोलो टीम है बहुत अच्छी है और दिल्ली में भी लोग पोलो खेलते हैं। तो मैं बोलूँगा कि पोलो भी अभी बढ़ रहा है इंडिया में और अभी शायद इसलिए इतना फेमस नहीं हो पाया है क्योंकि अभी इसकी इतनी फैसिलिटी नहीं है। जब धीरे-धीरे ये बढ़ता जाएगा, इसकी फैसिलिटी होगी तो बच्चे जाएँगे, खेलेंगे और सीखेंगे भी। तो मुझे लगता है कि आगे आने वाले टाइम पे जैसे बच्चे देख रहे हैं, सीख रहे हैं, तो उनके मन में भी जिज्ञासा बनेगी और जितनी डिमांड बढ़ेगी, तो शायद सरकार भी आगे स्टेप लेगी और जगह-जगह ये गेम खेलेगी क्योंकि अभी लोग जानते ही नहीं हैं। तो इसमें इतना और पोलो जैसी जो गेम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब रिसोर्सेज़ लगती हैं। जैसे आप मान लीजिए घोड़े चाहिए होंगे आपको अच्छी नस्ल के जो मतलब अच्छे एक्टिव घोड़े होंगे, वो चाहिए होंगे। आपको एक बहुत बड़ी ज़मीन चाहिए होगी, जब 4-5 फुटबॉल फील्ड मिला के उतनी बड़ी ज़मीन आपको कम से कम मिनिमम उतनी चाहिए, उसमें पोलो ट्रेनिंग कराने के लिए। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, फिर घोड़ों का ध्यान रखने के लिए। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो कि शायद अभी इन छोटे शहरों में लेना से लोग डरें, पर आगे आने वाले टाइम पे मैं चाहूँगा कि ऐसा मौका मिले लोगों को, ऐसी अपील हो सके कि पोलो और भी जगह खुल पाए इंडिया बिल्कुल सही बात है कि फैसिलिटीज देने की ज़रूरत है और जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं इस गेम को लेकर अट्रैक्ट हो रहे हैं उनको जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है। मेरा आखिरी सवाल है, जब आपने चैंपियनशिप जीती और फर्स्ट टाइम फादर से बात हुई तो उनका क्या रिएक्शन था एक पिता के तौर पर? क्योंकि उनको समाज में लोग कैबिनेट मंत्री के तौर पर जानते हैं और पिता के तौर पर वो कितने भाविक है या नहीं है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता है। तो मैं आपके मुँह से सुनना चाहता हूँ, जब आपने उनको बताया कि पापा मैंने ये अचीव किया है, तो क्या रिएक्शन था? मतलब पापा ने कभी ऐसे मुँह पे तारीफ़ नहीं करी है, जो कि मुझे लगता है कि शायद सारे भारतीयों के पिताजी ऐसे इतना मुँह पे बढ़ावा नहीं देते हैं किसी चीज़ को। उन्होंने ये बोला था कि वो बहुत मतलब बहुत प्राउड फ़ील कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि बहुत गर्व है कि तुमने ये सब किया, पर कभी ऐसे मुँह पे उन्होंने नहीं बोला और उसके बाद मुझे ये तो पता ही था कि शायद जो मैंने किया है उनको मतलब प्राउड फ़ील हुआ होगा इन सब चीज़ों से और दूसरा क्या पूछा था आपने? कि उनका रिएक्शन क्या था? उनका रिएक्शन यही था कि मतलब तुमने जो किया अच्छा है और आगे बढ़ो और सफलता प्राप्त करो जीवन में। तो बस इतना ही रिएक्शन था उनका, बहुत खुश भी थे इस चीज़ को लेके कि तुमने जो किया है बहुत प्राउड वाली फीलिंग है। और जब अभी भी जब मैं जा रहा था, जब जब स्वागत सम्मान हो रहा था, तो भी उन्होंने बोला था कि जो अपनी स्पीच है तुम ये समझना, तुम अपनी स्पीच से अपने बच्चों को जो वहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उनको कितना मोटिवेट कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि खेल की अहमियत क्या है। तो मैंने जितने भी बच्चों से इंटरेक्शन किया वहाँ पे जाके, तो मैंने उनको यही बोला कि जैसे पिताजी ने बोला कि जब छोटे से ही बच्चों के कानों में डाल देते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो होगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो अगर छोटे से बच्चे के मन में ये डाल देंगे तो फिर वो हमेशा खेल को वैसे सोचेगा कि मतलब ये टाइम बर्बाद है। पर मेरे जीवन में मुझे लगता है कि खेल ने इतना कुछ सिखाया है मुझे, टीम वर्क सिखाता है, आपको सिखाता है मतलब कंसिस्टेंसी सिखाता है कि आप डिसिप्लिन सिखाता है कि आपको रोज़ जाना है, टाइम पे खेलना है। हम लोग के जो कोच थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस सब चीज़ों में और वो हमेशा रहते थे कि अगर 1 मिनट भी लेट होते थे तो वो घोड़े पे नहीं चढ़ने देते थे हम लोग को। तो ये डिसिप्लिन, ये कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज़ है जो आप लाइफ में आगे जाके चाहे आप जॉब करें या बिज़नेस करें या कुछ भी बने, तो वो आपके साथ ही चलती है। अपनी पूरी टीम को साथ लेके चलना, टीम कम्युनिकेशन, इतनी सारी चीज़ें होती हैं स्पोर्ट्स में। तो अगर बच्चे छोटे से स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो आगे चल के वो क्वालिटीज़ उनकी लाइफ में कहीं न कहीं हेल्प करेगी ही करेगी। तो ये बात समझने वाली है। तो बिल्कुल प्राउड की बात है और प्राउड फील कर भी रहे हैं हम लोग भी। न्यूज़ प्लस की पूरी टीम की तरफ से आपको बधाई और आने वाले भविष्य के लिए शुभकामनाएं कि आप लगातार इसी तरह अचीव करते रहें और वो मुकाम हासिल करें जिसके आप असली हकदार हैं। तो आपने सुना कि अनुभव ने सारा अपना जो एक्सपीरियंस था वो साझा किया है और खुश हैं, और उन्होंने जो बताया अपने पिता को लेकर या अपने एक्सपीरियंस को लेकर, तो साफ तौर पर उनका कहना है कि मोटिवेट करने की ज़रूरत है और इस गेम को भी हिंदुस्तान में जो पहचान मिलनी चाहिए वो अब उम्मीद नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से चैंपियनशिप जीती है विदेश में जाकर, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। और
आपने सुना होगा कि मैंने जब राकेश सचान जी से बात करी तो उन्होंने भी साफ तौर पर बोला कि प्रदेश स्तर पर जो भी खिलाड़ी हैं, जो युवा खिलाड़ी हैं, उनके लिए सरकार की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और आज वही वजह है कि आज हिंदुस्तान खेल के मामले में लगातार आगे बढ़ रहा है। कानपुर के लाल ने एक ऐसा कीर्तिमान रचा है जो आज सिर्फ शहर नहीं, प्रदेश नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों को गौरव की अनुभूति करा रहा है। मैं बात कर रहा हूं अनुभव सचान की, जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम यूनिवर्सिटी पोलो चैंपियनशिप जीतकर एक कीर्तिमान रचा और साथ ही साथ पहले हिंदुस्तानी बन गए जिन्होंने ये खिताब अपने नाम किया है। लेकिन वो खास इसलिए भी है क्योंकि पिता के लिए अपनी तरक्की से ज्यादा बेटे की जो काबिलियत होती है और उस पर जो नाज करने का जो तरीका होता है, और जब बेटा उस पर आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे तो एक पिता से ज्यादा उसके लिए कुछ भी नहीं हो सकता। यूपी कैबिनेट का अहम चेहरा राकेश सचान जी मेरे साथ मौजूद हैं और वो उन्हीं के सुपुत्र हैं। राकेश जी, इतनी बड़ी चैंपियनशिप जीती है और पहले हिंदुस्तानी बन गए हैं, जब आपको इस बात की जानकारी मिली तो कैसा एहसास हुआ एक पिता के तौर पर? देखिए, जब बेटा कोई चैंपियनशिप जीतता है या कोई खिताब लाता है तो पिता को तो गर्व होता ही है। लेकिन जो पोलो गेम्स है, चूंकि यहाँ इंडिया में तो बहुत होता नहीं है, तो हमें इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं थी। तो मैंने उसी से पूछा और गूगल में भी इसको सर्च करके देखा गया। आज जो ना उम्मीद से बढ़ करके उसने ये काम किया है, क्योंकि जो गेम तो, क्योंकि घुड़सवारी जब वो सिंधिया में पढ़ता था तो वहाँ घुड़सवारी रेस की होती थी। रेस वाले घोड़ों पर वो रेस कोर्स में भी सीखने जाता था। तो ये जो पोलो है, पोलो गेम में तो पहले तो जो घोड़ा है उस पे कंट्रोल, उसके बाद गेंद के पास ले जाके घोड़े से के माध्यम से तब तक कोई दो, तो बड़ा एक खेल ये जो हम लोग समझते हैं, इतिहास में देखते हैं कि राजा रजवाड़ों का बड़ा खेल ये रहता रहा है। लेकिन अंग्रेजों के इस खेल में उन्हीं की धरती में जाके और उसने ये खिताब जीता, तो ये बड़ी गर्व की बात है। जब हमें पता चला तो हमने यही पूछा। हम तो लेकिन बहुत सारे यहाँ पर हमारे सांसदों के, तमाम माननीय मंत्रियों के, बहुत सारे लोग जो वहाँ इंग्लैंड वगैरह में जो रहे हैं, लंदन वगैरह में जो बाहर, तो उनके तमाम सारे देश विदेश से भी फोन आए कि अरे ये तो बड़ा, ये आपका बेटा है क्या? ये सचान होने के नाते पहले तो उन्होंने हमसे पूछा कि अनुभव कौन है। ये है जो जो बाहर रहते थे, दुबई से, सिंगापुर से, इस जगह। जब उसका ये चला होगा तो हमने कहा नहीं, तो मेरा बेटा है। तो बोले हम आपको जानकारी नहीं? नहीं, उनका मेरे को तो जानकारी नहीं है। तो जब बताया तो एक खुशी की बात तो थी। फिर हमारे सिंधिया जी ने हमसे बात की, सिंधिया जी ने ट्वीट भी किया। और चूंकि अभी ये जिंदल जी, नवीन जिंदल जी ने कोई कॉलेज बनाया है दिल्ली एनसीआर में, जिसमें ये पोलो गेम्स वगैरह की बड़ी फील्ड वगैरह रहती है, उसको बनाया है। एक आध शायद जयपुर में है, हमें जो जानकारी मिली। तो मतलब एक खुशी की, परिवार के लोगों को, जो अपने लोग हैं, उनको ये रहता है कि नहीं बहुत अच्छा हुआ कि भाई वो गया। पहले तो इंग्लैंड जब जा रहा था पढ़ने लंदन, तो बहुत लोग, हमारी माता जी कह रहे कहाँ भेजो, कहाँ ना भेजो, कोई जरूरत नहीं है, यहीं पढ़ लेगा, ये करेगा। तो घर में उसकी इच्छा थी तो उसको भेजा गया, वहां वो गया तो ये खिताब जीता। तो ये खुशी की बात तो वही है। मैं मतलब अनुभव ने अपने अनुभव से अपनी पहचान बना ली है और इसको लेकर आप बहुत खुश हैं। हाँ, नहीं पहचान बनाई है। और देखिए, पहले ये रहता था कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, और खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, ये कहावत चलती थी। अब उल्टा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब। मतलब खेल कूद में अगर कोई भारी हो गया तो पढ़ाई लिखाई में अगर कमजोर है तो भी पूरा देश जानता है, पूरा प्रदेश। आज तमाम क्रिकेटर हैं जो जिन जिन क्षेत्रों में जो खिलाड़ी हमारे मेडल ला रहे हैं, जो देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, तो अगर ये देखा जाए तो बहुत क्वालिफिकेशन में है, लेकिन खेल के माध्यम से उनकी पहचान बनी है। तो ये खेल
को जो जिस तरह से भारत सरकार भी, उत्तर प्रदेश सरकार भी गांव ग्रामीण में जो हमारे परंपरागत खेल थे वो बने रहें, समाप्त न हो, इसके लिए लगातार योगी सरकार ने भी हर गांव सभा में एक एक खेल मैदान देने का निश्चय लिया है। और हमारा प्रयास है सरकार का कि जो पीटी टीचर हम लोगों के टाइम पर एक रहता था, गेम्स टीचर, ये भी हर कॉलेजों में रहे, ताकि जो हमारे बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, इनको खेल के लिए एक ग्राउंड भी मिले और खेल की जो परंपरागत खेल हैं उनकी जानकारी भी मिले कि हमारे पुराने क्या क्या खेल थे जो हम लोग गांव में रह करके, और परमानेंट इस समय का जो माहौल रहता था, दशहरा से लेके दिवाली के बीच में खेत खाली रहते हैं, पूरी फील्डों में हम लोग जाके खेल खेलते थे, तो उन खेलों पर भी उनको बढ़ावा मिले। और आज जो मोबाइल के जमाने पे जो हम देखते हैं कि जो हमें तमाम चीजें नहीं जानकारी रहते, छोटे बच्चे को दे तो मोबाइल पे तुरंत लगाता है, मोबाइल पे वो सब खेल भी खेलते हैं। तो इससे हमारे लोगों को, गार्जियनों को थोड़ा मोबाइल पर, चूंकि मोबाइल अगर हमारी चूंकि अ, जानकारी भी देता है बहुत अच्छा, लेकिन जितना हमें उसकी जरूरत है उतना इस्तेमाल उसको हाँ मिसयूज नहीं होना चाहिए। योगी जी ने बधाई दी, हाँ, खास हैं आप। योगी जी ने बधाई दी और तमाम प्रतिपक्ष के नेताओं ने भी बधाई दी, सब तमाम लोगों ने बधाई दी। अभी तक ये अनुभव हुआ आपको, क्योंकि अनुभव ने ऐसा काम किया है कि किसी ने कहा हो कि ये अनुभव के पिता राकेश सचान जी हैं, क्योंकि अभी तक तो राकेश सचान के तौर पे जाना जाता था। नहीं नहीं, अब देखिए ये है ना कि अब पोलो गेम्स में चैंपियन बनने के बाद तो अनुभव चैंपियनशिप हो ही गए। हम लोग तो राजनीति में है, वो खेल में चैंपियन थे। तो चैंपियन घर पे हैं। नहीं नहीं, वो तो है ही है, तभी हमारे अभी भोगनीपुर तहसील में लोगों ने स्वागत किया। कल हमारी होम तहसील थी, गांव भी थी, मुरलीपुर में भी, हमारे धर्मंगतपुर, सजेती, चारों तरफ घाटमपुर, पतारा, सब जगह 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 लोगों ने स्वागत किया और बधाई भी दी। जबकि हालांकि पोलो के बारे में लोगों को यहाँ बहुत मालूम नहीं, बस ये है ना कि पूरे देश का नाम रोशन किया तो लोग उस बात को करते हैं, लेकिन उसको भी सर्च करते हैं, जानकारी लेने का प्रयास। पिता के तौर पे आपने क्या मोटिवेशन दिया अनुभव को, क्योंकि आपको समाज का और सारी चीजों का बहुत अच्छे से नॉलेज है, क्योंकि वो बाहर हैं, विदेश में थे, तो किस तरीके से उन्हें अपने आप को प्रिपेयर करना है, आपका किस तरह से मोटिवेट? देखिए हम लोग तो जान ही नहीं पाए, जब ये चैंपियनशिप जीता तब जान पाए कि ये पोलो खेल रहा है। नहीं भाई, हमें भाई ये काम भी एक दिन में तो हुआ नहीं, ये जब गया 2-3 साल तो इस गेम के लिए प्रैक्टिस करता रहा। जब मैंने पूछा तो बोला एक अंग्रेज दोस्त था, उसके साथ में डेली जाता था, प्रैक्टिस करता था, ये करता था, तब हम लोग जान पाए। नहीं तो अब ये लंदन में क्या कर रहे हैं, हम लोगों को तो 6 महीने में आए, महीने 15 दिन के लिए, तो चर्चा हो गई। लेकिन जब ये चैंपियनशिप जीत के लाया तब हमारी बेटी राशि ने बताया कि ये तो पापा आपको बताया नहीं क्या? तो हमने कहा दूसरों दूसरों से पता चला। भावुक हुए? नहीं भावुक हुए नहीं, अच्छा है खेल में कम से कम अंग्रेजों की धरती में जा करके उन्हीं के खेल में झंडा गाड़ देना, ये भी तिरंगे को लहरा तिरंगा को लहराना बड़ा काम। सही बात है। जैसा आपने कहा कि चाहे केंद्र सरकार की बात करें, यूपी की सरकार की बात करें, स्पोर्ट्स को लेकर बढ़ावा जो है लगातार वो देखने को मिल रहा है। तो जो युवा हैं, जो स्पोर्ट्स के प्रति समर्पित हैं और उनमें टैलेंट है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए खेल जीवन का अंग होना चाहिए, उससे स्वास्थ्य की भी बहुत लाभ रहता है। और हम ये देखते हैं कि पहले जब हम लोग स्कूल टाइम पे थे तो 12-15 किलोमीटर साइकिल चला के जाना, फिर आना, फिर गांव में खेलना, ये करना, अब ये सब बंद हो गया युवा पीढ़ी में। तो इस पर तो ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो वही काम हमें सवेरे उठ करके योगा में जाना पड़ता है, जिम में जाना पड़ता है, वो काम पहले सब वैसे होते थे, अब साधन हो गए, मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी हो गई। नहीं पहले हम लोग, याद है कि हम लोग घाटम आटमपुर तक आते थे तो सब साइकिल से आना, साइकिल से जाना, तो सब फिजिकल हो जाता था। आज वो साइकिल लोग घर पे चलाते हैं,
क्योंकि अब आप अगर साइकिल से हम निकल जाएं तो कहें बताइए साइकिल से चल रहे हैं, इनका स्टेटस नहीं है। अब वो घर में 1.5 घंटे साइकिल चलेगी स्वास्थ्य के लिए तो कोई दिक्कत नहीं। तो वो स्थितियां बदली हैं और इस बदलाव में कम से कम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के लिए जो परंपरागत हमारे खेल हैं, गांव के खेल हैं, उन पर रुचि रखनी भी चाहिए। और स्कूलों में भी हमारा प्रयास भी है, सरकार का प्रयास है, तभी तमाम तरीके के गेम टीचर कहा भी गया है कि सब जगह 1 घंटे गेम्स के क्लासेज भी चलें, लोगों को जानकारी भी दी जाए। तो लगातार स्टेडियम बना करके प्रयास किया जा रहा है, ब्लॉक स्तर पर बड़ा स्टेडियम बन जाए। आज हमारी सरकार जमीनें मांग रही कि भाई 5 एकड़ दे दो, 10 एकड़ दे दो, तो हम जगह दे मिल जा रही तो उसको स्टेडियम के लिए पैसा हम अपने क्षेत्र में भी खोज रहे हैं। तो अब बहुत प्रयास है, लोगों का काम भी कर रहे हैं, लोग जागरूक भी हैं। तो खेलों के प्रति बढ़ावा सरकार का, देश का, प्रदेश का चल रहा है। तो इसीलिए अभी मोदी जी ने सांसद खेल प्रतियोगिता हर लोकसभा में चालू करते हैं। तमाम तरीके का प्रोत्साहन सरकार देती है, प्रदेश सरकार, देश सरकार दे रही है। बिल्कुल सही बात है कि मॉडर्न सोच होना जरूरी है, लेकिन जो मिट्टी से जुड़ी चीजें उन्हें भूलना नहीं चाहिए। एक पिता के तौर पर और कैबिनेट मंत्री के तौर पर आपको बहुत बहुत बधाई। और न्यूज़ प्लस की टीम ये उम्मीद करती है और शुभकामनाएं देती है कि आगे भी अनुभव इसी तरीके से नए नए आयाम को पार करते जाएं। तो आपने सुना कि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान एक पिता के तौर पर गौरव महसूस तो कर रहे हैं, और साथ ही उन्होंने जो युवा हैं उनके लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है या केंद्र की सरकार काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि अब मंच जो है बच्चों को प्रोवाइड कराया जा रहा है, शहर से लेकर गांव तक। अब देश सिर्फ क्रिकेट या कबड्डी या फुटबॉल में ही नहीं, हर एक खेल में आगे बढ़ेगा और देश का परचम लहराएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नौशाद के साथ मैं अजीत ठाकुर, न्यूज़ प्लस।